बेटी है, सास हो और ताने ना दे, ऐसा हो सकता है क्या? पर शांति देवी के ताने कुछ ज्यादा ही तीखे थे। सुबह शाम बस उनका एक ही काम था, सबको ताने मारना। अरे मीना, माधवी, कहाँ मर गई दोनों की दोनों? कब से आवाज लगा रही हूँ, कानों में क्या रूई ठूस कर बैठी हो? जी मम्मी जी, बस आ ही रही थी हाथ धोकर, वो बर्तन धो रही थी ना मैं। कहिए, कुछ काम था क्या? आहा, तो बर्तन धो रही थी। अरे बर्तन धो रही थी तो कौन सा पहाड़ तोड़ लिए जो मुझे जता रही है? 4 बर्तन क्या धो लिए, मुझे सुना रही है। अरे हमारे जमाने में तो हम इतने बड़े परिवार के पूरे बर्तन धोते थे, पर मजाल है मेरे मुंह से कुछ निकल जाए। अपनी सास की एक आवाज पर भागी चली आती थी मैं। खैर, अब बहुओं में वो बात कहाँ। जी मम्मी जी, सॉरी। आपको कोई काम था? बाजार से राशन लाना है, घर में दाल चावल आटा सब खत्म है, पर तुम दोनों को होश कहाँ? सब मुझे ही देखना पड़ता है। माधवी कहाँ है? मम्मी जी, माधवी मन्नू की मालिश कर रही है, आप कहे तो बुला दूं? माधवी, माधवी, मन्नू को दे दे मुझे, हो गई मालिश जितनी होनी थी। अब क्या पूरे दिन मालिश के बहाने बैठी रहेगी? काम चोर कहीं की। शांति देवी के तीखे स्वर सुनकर माधवी मन्नू को लेकर आ गई और शांति देवी की गोद में दे दिया। लीजिए मम्मी जी, मैंने इसे नहलाकर दूध भी पिला दिया है, अब ये आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। मुझे मत सिखा, 5 बच्चे पाले हैं मैंने, इसे कैसे रखना है मैं देख लूंगी। आपने बुलाया था मम्मी जी, कोई काम था क्या? हाँ, तुम दोनों बाजार जाकर घर का सामान लेती आओ, फिर आकर खाना बनाना। और हाँ, जरा अभी देर नहीं होनी चाहिए। ये लो लिस्ट और ये पैसा। हम तो बिना बोले ही ये सब कर लिया करते थे, तुम्हारी तरह आलसी थोड़ी ना थे, पर मेरी ऐसी किस्मत का। अरे अब जाओ भी, मेरा मुंह क्या देख रही हो? शांति देवी से पैसे और लिस्ट लेकर दोनों बहुएं चुपचाप बाजार चली गई। बाजार में माधवी मीना से कहती है, भाभी, ये मम्मी जी हमसे ऐसे बातें क्यों करती हैं, जैसे हम इनकी बहुएं नहीं, घर की नौकरानी हो। कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर लो, हर बात में नुक्स निकालती रहेगी, पता नहीं क्या समझ रखा है। बात तो सही है तेरी, मम्मी जी को अपने आगे कोई दिखाई नहीं देता, हमेशा से सबके साथ ऐसा ही करती हैं। अरे ये तो खुद की बेटी को ना छोड़े, याद है ना कल की बात? हाँ भाभी, कल कितनी बुरी तरह डांट दिया बेचारी सोनम दीदी को, जबकि उनकी क्या गलती थी? कॉलेज से आने में बस 15 मिनट तो लेट हुआ था उनको, बिना मतलब कितना कुछ सुना दिया। हाँ, बेचारी दीदी का रो रो कर बुरा हाल था। ऊपर से संजय जी मम्मी जी से बात करने गए, तो उन्हें मम्मी जी ने कहा, मेरी बेटी है, मैं जो चाहे बोलूं, तू अपना काम कर, ज्यादा दिमाग मत लगा। वही तो भाभी, पता नहीं ऐसे कैसे चलेगा। इतनी पढ़ाई तो जैसे मैंने मम्मी जी के ताने सुनने के लिए की थी। सोचा था शादी के बाद जॉब कंटिन्यू करूंगी, पर यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। जॉब तो हुई नहीं, ऊपर से ये हिटलर और सर पे तांडव करने लगी। अरे जो होना था सो हो गया, अब ज्यादा सोच मत। अभी थोड़ी देर बाहर है, तब तक शांति है। बोल, गोलगप्पे खाएगी? पर देर हो गई तो फिर से वही सब लेक्चर सुनना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं होगा, बोल देंगे किराने की दुकान पर भीड़ थी। चलना अब, तुझे पसंद नहीं है क्या गोलगप्पे? पसंद तो बात है भाभी, गोलगप्पे के नाम से ही ना मुंह में पानी आ रहा है। बस मम्मी जी से डर रही थी, पर आप कहती हैं तो चलिए आज हो ही जाए चटपटे गोलगप्पे। माधवी और मीना थोड़ी ही दूर एक गोलगप्पे के ठेले पर गई और दोनों ने मजे से तीखे चटपटे गोलगप्पे खाए। वाह भाभी, मजा आ गया, क्या गोलगप्पे थे, कितने दिनों बाद इनका स्वाद चखा है। मैं तो हमेशा यहीं आकर गोलगप्पे खाती हूँ। अब जल्दी घर चलते हैं, नहीं तो मम्मी जी को सुनाने का मौका मिल जाएगा। हाँ भाभी, जल्दी चलिए, काश सोनम दीदी के लिए भी गोलगप्पे ले जा पाते। अरे अभी तू सोनम दीदी की फिक्र छोड़ और जल्दी से ऑटो कर, घर जाकर खाना भी बनाना है। माधवी ने ऑटो बुलाया और दोनों उस पर बैठकर घर पहुंची। शांति देवी उनका इंतजार ही कर रही थी। आ गई महारानियों, बड़ा उपकार किया जो सामान लेकर आ गई। बड़ी ही जल्दी आ गई तुम दोनों, थोड़ा और रुक जाती बाजार में। मम्मी जी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? तो और क्या बोलूं, टाइम देखा तुम लोगों ने, घड़ी में शाम के 5 बज रहे। मेरे चाय का टाइम हो गया, सर दर्द से फटा जा रहा है, पर तुम्हें क्या, तुम दोनों तो यही चाहती हो ये बुढ़िया सर दर्द से मर जाए तो अच्छा। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम कभी भी आपका बुरा नहीं चाह सकते। वो मम्मी जी किराने की दुकान पर जरा भीड़ थी ना, इसलिए आने में आधा घंटा देरी हो गई, वरना हम तो टाइम से ही आ जाते। मैं अभी आपकी चाय बना देती हूँ। तभी सोनम भी कॉलेज से घर आ गई। भाभी मेरी भी चाय बनाइएगा, और माधवी भाभी आप जाइए, मनु को देखिए, उसे भूख लगी होगी।
मीना चाय बनाने चली गई, माधवी मन्नू के पास अपने कमरे में चली गई और सोनम शांति देवी के पास बैठी। वो मम्मी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, कल फ्रेंड्स के साथ मूवी जाने का प्लान बना है। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, बढ़िया ही पैसे चाहिए। अरे तुझे तो फिर भी पॉकेट मनी मिलती है। मैं जब तेरी उम्र की थी ना, तो ना अपने माँ बाप से पैसे मांगती और ना वो मुझे देते, फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, और तू आए दिन मांगने चली आती है। मम्मी ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? आपका टाइम अलग था, हमारा अलग है। जरूरी तो नहीं ना कि मैं भी आपकी तरह रहूं। जबान भी चलने लग गई है तेरी, कहाँ से सीखा ये सब? मैंने तेरे भाइयों से कहा भी था कोई जरूरत नहीं कॉलेज भेजने की, वहां यही सब बदतमीजी करना सीखेगी, लेकिन उन दोनों ने एक नहीं मानी। पर अब नहीं, कल से तेरा कॉलेज जाना बिल्कुल बंद। प्लीज मम्मी, मेरी ज्यादा से मत करो, मुझे पढ़ना है। आपको पैसे नहीं देने मत दो, पर मुझे कॉलेज जाना है। एक बार कह दिया सो कह दिया, कॉलेज जाना बंद। तभी मीना चाय लेकर आई। सोनम को रोता देखकर उसने कहा, मम्मी जी दीदी को पढ़ने दीजिए ना, आजकल बेटियों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहिए, और सोनम तो पढ़ाई में तेज भी है। चुप कर, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। मैंने दुनिया देखी है, मेरे से ज्यादा तू नहीं जानती क्या सही है और क्या गलत, और मेरे सामने बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने मेरी खुद की बेटी को सजा दी है मुंह चलाने की, तो तू किस खेत की मूली है? अब मीना ने कुछ नहीं कहा। चाय पकड़कर वो अपने कमरे में चली गई। सोनम भी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रात को संजय और मनोज ऑफिस से घर आए तो मीना ने उनको सारी बात बताई। आज सोनम दीदी ने मम्मी जी से मूवी के लिए पैसे मांगे थे, मम्मी जी ने देने से मना कर दिया, और वही अपने टाइम का राग शुरू हो गया। इस पर सोनम दीदी ने कह दिया कि आपका टाइम अलग था। ओहो, मम्मी जी का तो ईगो ही हर्ट हो गया। उन्होंने गुस्से में सोनम जी का कॉलेज जाना ही बंद करवा दिया। अब क्या कर सकते हैं, मम्मी का स्वभाव ही ऐसा है हमेशा से। उनको जो चीज सही लगे बस वही सही है, बाकी सब गलत। मम्मी अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती। बेचारी सोनम ने एक मूवी जाने के लिए पैसे ही तो मांगे थे, कॉलेज जाना क्यों बंद करा दिया उसका पता नहीं। मैं बात करता हूँ मम्मी से। कोई फायदा नहीं है, उन्होंने एक बार कह दिया तो वो अब नहीं सुनेंगी। हाँ, मैंने समझाने की कोशिश भी की, पर वो तो मुझ पर बरस पड़ी। मुझसे तो सोनम का रोना देखा नहीं जाता, शाम से बस अपने कमरे में रोए जा रही है। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ ज्यादा कह दिया तो मम्मी कहेगी पापा के जाने के बाद हमें उनकी वैल्यू नहीं है। हाँ, और फिर वो अलग ही ड्रामा शुरू हो जाएगा।